तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जीडीएस यानी कि ग्रामीण डाक सेवक की नई भर्ती में आखिर इतना लेट क्यों हो रहा है। बच्चे बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर ये बता दीजिए कि नई भर्ती भारतीय डाक विभाग में जीडीएस के पदों पर कब आएगी। उसके अलावा डाक विभाग की तरफ से नई भर्ती को लेकर के क्या कुछ अपडेट आ रहा है दोस्तों, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर आपके 10वीं में कितने परसेंटेज होना चाहिए जिससे कि आपको अप्लाई करना चाहिए और आपका मेरिट सूची में नाम आने का मैक्सिमम चांस रहेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि देख रहा हूं मैं यूट्यूब चैनल पर काफी सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं ना जो कि बच्चों को केवल बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। कहते हैं, जानते हैं क्या, कि भर्ती कल आ जाएगी, परसों आ जाएगी, या फिर कुछ यूट्यूबर तो ऐसे भी हैं जो कि यह कह देते हैं कि भर्ती आ चुकी है 30,000 पदों पे, 40,000 पदों पे, 50,000 पदों पे। मतलब बच्चों को बेवकूफ बनाने में कोई भी कसर वो छोड़ते नहीं है और व्यूज पाने के लिए वो किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। ये मैं हकीकत बता रहा हूं दोस्तों। लेकिन वास्तविक में भर्ती कब आएगी भारतीय डाक विभाग में जीडीएस के पदों पर, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं जीडीएस की नई भर्ती में देरी क्यों हो रही है। तो एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों कि जीडीएस की जो नई भर्ती आती है ना, उसका देखिए कोई डेट फिक्स नहीं है। हकीकत में अगर मैं बताऊं तो कोई भी डेट एक फिक्स नहीं है कि हाँ जनवरी के आपको जो है इस तारीख को भर्ती आ जाएगी। देखिए, ये केवल जितने भी यूट्यूबर है ना, ये केवल कयास लगाते हैं और आपको बताते हैं कि जनवरी में इस तारीख को आ जाएगी, अब भर्ती आ जाएगी, इतने पदों पे आ जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं इसका कोई भी डेट फिक्स नहीं है। लेकिन देखिए, पिछले 2-3 सालों से होता क्या चला आ रहा है कि भारतीय डाक विभाग में जनवरी माह में ही भर्ती आती है हर बार की तरह। तो इस बार भी लोगों को यह लगता है कि जनवरी माह में भर्ती आएगी। लेकिन भारतीय डाक विभाग की तरफ से क्या कुछ अपडेट आ रहा है दोस्तों, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। यहाँ पे देखिए, एक शेड्यूल सेकंड यानी कि जीडीएस शेड्यूल सेकंड करके वैकेंसी का प्रोसेस अभी चल रहा था, जिसका सिलेक्शन प्रोसेस का जो लास्ट डेट था ना, वो था 31 दिसंबर। ठीक है ना, आप सभी लोग को मालूम भी होगा, जिसमें कि 30,041 पदों पर भर्ती आई थी दोस्तों। उसका 6वां मेरिट सूची अभी रिसेंटली में जारी हुआ था, आप सभी लोग को मालूम भी होगा। अभी इसका जो है सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चल रहा है। फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है और इस वक्त जो है सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरी तरीके से चल रहा है। और जब तक ये सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरी तरीके खत्म नहीं हो जाता है, तब तक भारतीय डाक विभाग में नई भर्ती नहीं आएगी। तो दोस्तों, ये बिल्कुल अनुमानित है। मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय डाक विभाग में जो नई भर्ती देखने को मिलेगी ना, वो आपको देखने को मिलेगी जनवरी के लास्ट में, यानी कि 25 जनवरी के बाद में आपको कभी भी ये नई भर्ती देखने को मिल सकती है। अच्छा, यहां तक तो ठीक है। प्रत्येक वर्ष की अगर मैं बात करूंगा तो जीडीएस की जो नई भर्ती आती है ना, वो जनवरी के मिड तक में आ जाती थी। जनवरी के मिड का मतलब है कि 15 जनवरी से पहले पहले नई भर्ती आ जाती थी भारतीय डाक विभाग में। चूंकि दोस्तों आज 18 तारीख हो गया है, 18 जनवरी, और अभी तक भारतीय डाक विभाग में कोई भी वैकेंसीज नहीं आई है, नई वैकेंसी। और जितने भी यूट्यूबर आपको बेवकूफ बना रहे हैं ना, सबसे पहले तो उनकी वीडियो देखना बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। ठीक है ना, वो व्यूज के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप सबसे पहले उनके चैनल को आप अनसब्सक्राइब कर दीजिए, और अनसब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं तो उनकी वीडियो को देखना बंद कर दीजिए। नहीं तो फालतू में क्या होगा कि आप बेवकूफ बनते रहोगे और वो यूट्यूबर जो है वो आपको बेवकूफ बनाते रहेंगे। ठीक है ना, ये चीज मैं आपको हकीकत बता रहा हूं। तो देखिए, जनवरी मिड तो निकल चुका है, आज 18 जनवरी हो गया है, लेकिन अभी तक भारतीय डाक विभाग में कोई भी भर्ती नहीं आई है। और मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, प्रत्येक साल जीडीएस की अगर मैं बात करूंगा, यानी कि भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक की अगर पदों की बात करूंगा ना, तो 1 लाख से ज्यादा पदों पर भर्ती आती है। जो पहली भर्ती आती है दोस्तों, वो जनवरी माह के अंत में या फिर जनवरी माह में कभी भी देखने को मिलती है। और जो दूसरी भर्ती आती है वो आती है मई या फिर जून में। जी हाँ दोस्तों, मई या फिर जून में दूसरी भर्ती आती है। तो इस साल भी पूरा अनुमानित यही है कि 2 बार भर्तियां आएंगी। एक आएंगी जो जनवरी के अंत में आपको देखने को मिलेगा, वो करीब करीब आपका 30,000 से ज्यादा पदों पर, अगर मैं पदों की मैं बात करूंगा तो 30,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती आएगी, जिसमें कि एबीपीएम यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर और ग्रामीण डाक सेवक के पद शामिल होंगे। देखिए, योग्यता की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें काफी सारे बच्चे जानते हैं, मतलब पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो गए हैं। कहते हैं कि सर ये बताइए क्या क्वालिफिकेशन इसमें बढ़ाया जाएगा क्या। दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा ना, तो सिलेक्शन प्रोसेस भी सेम रहेगा और इसमें किसी प्रकार का कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से चतुर्थ श्रेणी के पदों पे भर्ती होती है। ठीक है ना, कोई आपको ग्रुप ए या ग्रुप बी के पदों पे भर्ती नहीं होती जिसमें कि आपका जो है एग्जाम होंगे, एक नहीं बल्कि 2-2 एग्जाम होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चतुर्थ श्रेणी के पदों पे भर्ती होती आती है, इस वजह से इसमें किसी प्रकार का कोई भी एग्जाम नहीं लिया जाता है। 10वीं पास
ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं सभी 23 सर्कल के, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो आने वाली भर्ती आएगी ना, इसमें भी सेम यही क्राइटेरिया होने वाला है, इसमें कोई कुछ आपको बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। उसके अलावा अगर उम्र सीमा की मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 40 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इस बार भी जो नई भर्ती आएगी उसमें भी सेम यही एज का क्राइटेरिया रहेगा। उसके अलावा ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और SC/ST के कैंडिडेट को 5 साल का छूट दिया जाता है, जो कि आपको भी दिया जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेसिक रिक्वायरमेंट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो क्या बेसिक रिक्वायरमेंट होनी चाहिए जिससे कि आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखें, जो पुराने बच्चे मेरे चैनल के माध्यम से जुड़े हैं ना, उनको तो मालूम होगा कि बेसिक रिक्वायरमेंट जो है वो क्या मांगा जाता है, लेकिन जो बच्चे मेरे चैनल के माध्यम से नए जुड़े हैं, अभी रिसेंटली में जुड़े हैं, उनको जानकारी नहीं है, तो उनके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं 10वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट तो आपके पास होना ही चाहिए। उसके अलावा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। याद रखिएगा, कंप्यूटर का यहां पे सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, बेसिक नॉलेज मांगा जा रहा है। लेकिन चूंकि आने वाली वैकेंसी में ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, ये पॉसिबिलिटी मैं बता रहा हूं कि शायद कंप्यूटर का सर्टिफिकेट भी मांग ले, और वो भी करीब करीब 3 माह से ऊपर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। लेकिन ये केवल एक पॉसिबिलिटी है, ये कंफर्म नहीं बता रहा हूं, ठीक है ना। इस वजह से अगर आपके पास खाली समय है ना, तो इस वक्त आपको करना क्या है दोस्तों कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से जा करके, ठीक है ना। कम से कम 3 महीने से ऊपर का सर्टिफिकेट बनवा लीजिएगा, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। उसके अलावा तीसरे नंबर की बात करूंगा तो नो द लोकल लैंग्वेज, यानी कि लोकल लैंग्वेज की आपको जानकारी बिल्कुल अच्छी तरीके से होना चाहिए। जैसे कि अगर आप गुजरात से आते हो तो आपको गुजराती आनी चाहिए, बंगाल से आते हो तो बंगाली आनी चाहिए, उसके अलावा अगर महाराष्ट्र से आते हो तो मराठी आनी चाहिए, ठीक है ना। यानी कि जिस भी एरिया, जिस भी लोकेशन से आप आते हो वहां का लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, तभी जाकर के आप उस एरिया में सर्वाइव कर पाओगे, ठीक है ना। और अगर आप हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हो, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, तो यहाँ पर जनरली तौर पे हिंदी बोला जाता है। अगर आपको हिंदी बोलना, लिखना, पढ़ना, समझना अच्छी तरीके से आता है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और एक अंत में है साइकिलिंग, यानी कि आपको साइकिल चलाना भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, साइकिल चलाना तो आज की डेट में सभी जानते हैं, और जो नहीं भी जानते हैं ना, तो वो भी 2-3 दिन ट्राई करेंगे, 1-2 बार गिरेंगे, उसके बाद वो सीख जाएंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं भारतीय डाक विभाग की तरफ से क्या अपडेट आया है। वो मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बता दिया है कि जब तक शेड्यूल सेकंड के जो 6वीं मेरिट सूची आई है उसका सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरी तरीके से खत्म नहीं हो जाता है दोस्तों, तब तक नई भर्ती नहीं आएगी। और ये जो नई भर्ती है आपको जनवरी के लास्ट में देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए 6वीं मेरिट सूची का जो सेकंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है ना, ये करीब करीब चलेगा 22 जनवरी तक, ठीक है ना। उसके बाद जो है इसका प्रोसेस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उसके बाद कभी भी, यानी 22 जनवरी के बाद कभी भी ये नई भर्ती देखने को मिल सकती है। और एक बात मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये जो GDS शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी आई थी 30,041 पोस्ट पे दोस्तों, उसमें नंबर ऑफ टोटल सीटें फुल नहीं हुई हैं। इसमें से अभी 7 या 8,000 ऐसे सीटें हैं दोस्तों जिनमें कि अभी पूरी तरीके से वो पद खाली हैं, और उन पदों को भी इस नई भर्ती में मिला करके ये नई भर्ती निकाला जाएगा, ये जान के चलिए। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है कि पदों की संख्या की अगर मैं बात करूंगा तो 30,000 से प्लस हो सकता है, लेकिन इससे कम पदों पर भर्ती नहीं आएगी भारतीय डाक विभाग में। इस वजह से अगर आप लोग हाई स्कूल पास हैं, अगर केवल 10वीं पास है ना, आपके अच्छे खासे परसेंटेज हैं, तो आप लोग जरूर अप्लाई कीजिएगा। जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ये आपके पास फुलफिल होना चाहिए, और ये चीज अपने पास रखिएगा, ठीक है ना। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि 10वीं में आपके कितने परसेंटेज होना चाहिए जिससे कि आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके कि हाई स्कूल में 60%, 65%, 70%, 80%, 90% वाले भी बच्चे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं जिनके 90% से प्लस नंबर है ना हाई स्कूल में, वे अधिकतर वे बच्चे हैं जो कि कोविड के टाइम पे पास हुए हैं, यानी कि कोरोना के टाइम पे उनको प्रमोट किया गया है। क्योंकि अगर एक मेहनती बच्चा अगर अपनी मेहनत से एग्जाम देगा, पेपर देगा ना, तो उसके मैं आपको बता रहा हूं जो टॉपर भी होगा ना, मैं टॉपर की बात कर रहा हूं, उनके भी 95 या 96% होते हैं दोस्तों, उससे ज्यादा नहीं आता है अधिकतर बच्चों का, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अगर मैं कट ऑफ की बात करूंगा ना, तो भारतीय डाक विभाग में स्थिति यह है दोस्तों कि अभी रिसेंटली में जो शेड्यूल सेकंड की वैकेंसी का 6वां मेरिट सूची जारी किया गया था, उसमें 95%, 98%, 99%, और कोई कोई सर्कल तो ऐसा है जहां पर 100% का भी कट ऑफ गया है। तो आप खुद समझ सकते हो कि यार 100% वाले बच्चे किस गोले से आ जाते हैं। जरा सोच के देखिए दोस्तों कि मतलब कि 100 में से 100%, मतलब 1% भी उनका कम नहीं है। तो ये वे बच्चे हैं दोस्तों जिनको कि कोविड के टाइम पे प्रमोट किया गया था, और वे बच्चे जो कि CBSE बोर्ड से पास हुए हैं ना, उनको भी यहाँ पे काफी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि उनके भी परसेंटेज अच्छे खासे होते हैं। बाकी वे बच्चे जो कि
सरकारी स्कूल से पढ़े होते हैं, जो मेहनत करके पास होते हैं, उनके जनरली तौर पे 98, 99 और 100% नहीं आ पाता है। उनके ऑलमोस्ट मैं बात करूंगा तो 60%, 70% और 80% के अंदर में रह जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, अगर आपके 80% प्लस है, ठीक है ना, अगर आपके 80% प्लस है दोस्तों, तो आप लोग जरूर से जरूर फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। लेकिन अगर आपके 80% से कम भी है ना, तो देखिए कुछ ऐसे रीजन है जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है वीडियो के माध्यम से, उसमें आप लोगों को अप्लाई करना है। कहां से अप्लाई करना है? लेकिन देखिए वहां पे कंडीशन एक है दोस्तों कि वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, और जो वहां का जो लोकल लैंग्वेज है ना, वो सब्जेक्ट आपकी हाई स्कूल के मार्क्स में होना चाहिए, तभी जाकर के हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में होना चाहिए, तभी जाकर के आप जो है फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए उड़ीसा की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पे कट ऑफ काफी कम जाता है, उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट का कट ऑफ कम जाता है, उसके अलावा असम का कट ऑफ कम जाता है दोस्तों, गुजरात और महाराष्ट्र का भी कट ऑफ कम जाता है। तो अगर आप इन सभी एरिया से आते हो या फिर इन रीजन से फॉर्म को फिल करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, और वहाँ पे अगर आपका 70% प्लस भी मार्क्स है ना, तो आप लोग फिल कर सकते हो, चांस ले सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 70% से अगर कम आपका मार्क्स हो हाई स्कूल में, तब मैं कहूँगा कि आप लोग बिल्कुल भी फॉर्म फिल मत कीजिएगा, नहीं तो आपका पैसा भी बर्बाद जाएगा। और देखिए दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन होने का चांस काफ़ी कम है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, इस चीज़ को आप लोग समझिए। और जो फेक यूट्यूबर है ना, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि यार प्लीज़ आप लोग बच्चों को बेवकूफ़ बनाना बंद कर दीजिए। देखिए अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक जानकारी है तो उसके बारे में बताइए, ठीक है ना। और दोस्तों ये जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ना, ये ऐसे नहीं दे रहा हूँ, भारतीय डाक विभाग में मेरे काफ़ी ऐसे मित्र हैं, मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स भी हैं जो कि कार्यरत हैं, काम करते हैं, ठीक है ना। वहाँ से मैंने जानकारी जुटा करके ये सारी जानकारी आपको दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।